Praful Hingye. हैदराबाद में जितने स्टार्स हैं मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा फेवरेट बॉलर उधर ही है जो कैप्टन है पैट कमिंस। बट जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपना 100% देने का ट्राई करूंगा मेरे फ्रेंचाइजी के लिए। और हर मतलब एक रोल तो रहता ही है बॉलर का, जैसे मैं बॉलर हूँ तो मुझे डेथ में बॉलिंग करना है, पावर प्ले में बॉलिंग करना है, तो उसके मेरे अलग से प्लान है। आईपीएल 2026 के एक काफी बड़ा नाम जो आपको भी नजर आ रहा होगा हर जगह, जो भी बन चुका है, प्रफुल्ल हिंगे। एसआरएच की टीम से खेलने वाले ये प्लेयर नागपुर से है। इससे बड़ी बात सिटी के लिए और क्या होगी। इसी के चलते उनके डेब्यू मैच के बाद उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो कि थी पहले ओवर में 3 विकेट्स लेना। तो उनके पेरेंट्स जो है फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको नजर आ रहे होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हम इनसे जानेंगे कि प्रफुल्ल की अब तक की जर्नी जो रही है क्रिकेट की कैसी रही है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में क्या रहा है, और भी कुछ बातें। सर पहले तो आप बताइए कैसा लगा था जब आप मैच देख रहे थे लाइव। हमने आप लोगों के रिएक्शन देखे हैं वैसे, लेकिन अंदर से फीलिंग कैसी आई थी जब आप वो देख रहे थे होते हुए टीवी पे अपने बेटे को वो खेलते हुए। जब पता चला कि वो आज मैच है और आज प्लेइंग 11 में वो खेलने वाला है और आज उसका डेब्यू होने वाला है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर करके बैठे थे कि भी टीवी ऑन करके बैठे थे टॉस के पहले से ही। उत्सुकता तो ज़्यादा थी कि भाई इतने बड़े 40-50 हज़ार पब्लिक के सामने वो कैसा झेल पाता है और कितना प्रिपरेशन हुआ है आज उसका पता चलेगा। जब मैच चालू हुआ तो नेचुरली मैं और मेरी वाइफ बैठे थे। हम उस वक्त दोनों बैठे थे और एक उसका खास दोस्त था, एक नाम लेना चाहूँगा, यश थोरात करके। वो बोले काका, बोले मैं आ गया, बोले अभी मैच लगा अपन देखते हैं। तो निको मास्टर ब्लास्टर के भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू लेने के आए थे, वो भी बैठे थे क्योंकि वो इतने साल से इंतजार कर रहा था। बोले 3-4 साल से तो वो ट्राई कर ही रहा था आईपीएल के लिए। तो मैंने सोचा ही था कि बोला ये आज अपने कुछ तो कमाल करेगा, और भगवान से हाथ जोड़ के विनती किया कि आज उसका ऐसा डेब्यू कर दे कि लोग याद रखें या फिर उसके कैरियर का वो दिन बने। यश थोरात जो है उसका खास फ्रेंड मेरे बाजू में बैठा था। काका बोले प्रफुल्ल ने मेरे को फ़ोन करके बताया, बोले कि आज इसको मेरे को वैभव सूर्यवंशी की कैसी भी विकेट लेना है बॉल गेंद डालने के पहले। तो मैं बोला हाँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है। तो जो भी एग्जीक्यूशन किया था प्रफुल्ल ने, उसकी दौड़ते वक्त जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, मैं बोला ये इसको शायद ही बाउंसर मारेगा चेस्ट हाइट के ऊपर। मैंने एज्यूम कर रहा था वो सेम स्टाइल में पुल मारने गया, वो चेस्ट के ऊपर बॉल आ गया और कैच हो गई। उसका दोस्त जो है वो खड़ा होके बोले, मेरे को गले लिपट गया, काका बोले आज तो वैभव सूर्यवंशी को उसने बोले गोलू को तो आउट कर दिया। बोले मैं बोला यार बहुत बड़ी बात हो गई। बोला ये आज पहले ही ओवर में दूसरे बॉल के ऊपर विकेट चली गई, और बोला 40% तो आरआर को उन्होंने ढेर कर दिया। माहौल तो ईशान किशन से एकदम दौड़ पड़े प्रफुल्ल के तरफ। फिर ध्रुव जोरेल आया, फिर उसने पहला बॉल खेला आराम से, तो जैसा बैट को लगा बोल्ड हो गया, तो वो ग्राउंड में पूरा माहौल ही हो गया। फिर एक नेक्स्ट बैट्समैन आया, फिर तीसरी विकेट गिरी। सिद्धू जी वगैरह सब बोलने लगे, कमेंटेटर बोले दिस इज द 18-year वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ, द फर्स्ट आईपीएल डेब्यू स्टार की उसने पहले ओवर में ओवर हैट्रिक लिया और 3 विकेट लिया। तो इस तरह से फिर वो सब नाचने कूदने लग गए। अभी जैसे वीडियो तुमने देखा है आपने, तो इतनी खुशी हो गई कि भाई ऐसा आईपीएल का डेब्यू इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो क्या बोलते भाई, मैंने बोला भाई तू जो इतने साल से जो मेहनत किया 10-12 साल से, उस तेरे को आज भगवान ने सफलता दिया। उसके भाई लोगों के मैसेज, कई रिलेटिव्स के मैसेज, वो इंस्टा पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग गए। और दूसरी बात, साकिब हुसैन उनका भी डेब्यू था, उसके लिए भी बहुत कांग्रेचुलेशन। या ये हो सकता है ये वीडियो बिहार तक पहुंच जाए तो मम्मी पापा को भी कांग्रेचुलेशन। तो वो उसने भी अच्छा डेब्यू मैच में साथ दिया, और मेरे को पूरी गारंटी है प्रफुल्ल की कि आने वाले दिनों में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए उसने जो विश्वास दिखाया है हैदराबाद सनराइजर्स ने और सारे कोचेस मैनेजमेंट ने, तो वो फुलफिल करेगा और वो हैदराबाद के लिए उस ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। जब इंटरव्यू के लिए प्रफुल्ल भी यहाँ पे आए थे लोकमत टाइम्स में, तो उन्होंने बोला था कि जो मेरी मम्मी है वो मेरे लिए खाना वगैरह पैक करती है मैं जब भी जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, और बाद में पूजा करती है अब मेरे लिए जब भी कोई मैच होता है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा आपके बेटे ने परफॉर्म किया? दादा भगवान को मानता है तो वैसे मैं भी भगवान को मानती है। तो वो मैच खेलता है तब भी मैं भगवान को सिर्फ हाथ देती कि मेरे बच्चे को बहुत बड़ा। जो आप देख रहे थे लाइव होते हुए मैच की विकेट्स ले रहा है आपका बेटा बैक टू बैक, तो आपको कैसा लगा? जब विकेट खेलता है वो बोल्ड करता ना, वो विकेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बड़ी बोल्ड किया तो वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ना ही सिर्फ उसने इतनी विकेट्स ली, बट ऑल्सो पहले ही मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बना।
तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। वो जो आपने देखा होता है अनाउंसमेंट कि अब फाइनली प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस होने वाला है, प्रफुल्ल का नाम लिया गया, तब आपका क्या और रिएक्शन था? उसने वो पहला वाला जो प्राइज है उसका वो फैमिली के लिए भी डेडिकेट किया, जी। तो उससे हमारी भी चेस्ट जो है थोड़ी फूल गई कि चलो भाई अब हमारा बच्चा अभी मैच्योर्ड हो गया ऐसा लगा। जब ऑक्शन हुआ था और ऑक्शन के बाद इमीडिएट सबसे कॉल मेरे को यानी उसको जो इंटरव्यू के लिए कॉल बुलाया था, तो वो लोकमत टाइम्स वालों ने ही बुलाया था। उसके बाद क्या बोलते बा बहुत सारे लोग प्रफुल्ल हिंगे कौन है नागपुर के चर्चित आ गए थे, क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी उसको बहुत लोगों ने व्यूज़ देखा था। तो उसके लिए सबसे पहले इंटरव्यू लेने के लिए लोकमत समूह को धन्यवाद। मैच के पहले और उसके बाद की आपकी प्रफुल्ल से बात हुई थी? हाँ, मैच के पहले तो बात नहीं हुई थी कि वो उसने बताया नहीं मेरे को कि मैं प्लेइंग 11 में खेलने वाला हूँ आज। अब रही बात क्या बोलते बा मैच होने के बाद की, तो उस रात सिर्फ निक्को मास्टर ब्लास्टर वाले जो आए थे, उन्होंने बोले काका फोन लगा के देखते क्या, मतलब हाँ ठीक है मैं लगा के देखता हूँ, मिस कॉल देख के देखता हूँ, हो सकता है वहाँ भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा हो, अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मैं कॉल लगाया, सिर्फ उसको यहाँ केक काटते हुए दिखाया और फोन बंद कर दिया। 10-12 साल से आपने कहा उनको हो गए हैं कि ये पूरा जर्नी अपनी देखते हुए, Yeah. ट्रेनिंग लेते हुए। क्या लगता है आपको कि उनकी सबसे ऐसी कौन सी लोएस्ट पॉइंट थी जिन्होंने सबसे ज्यादा उनको शायद मोटिवेट किया हो ज्यादा, तो वो क्या था आपके हिसाब से उनके लिए? वो जैसे उसको डाला वहाँ पे क्लब में, तो उसके बाद तुरंत शायद नेक्स्ट ईयर ही एक मैचेस होती है उनकी आपस में क्लब वालों की, तो हो सकता है इसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखा होगा, तो उन्होंने विदर्भ एसोसिएशन की जो अंडर ग्रुप ट्रायल होती है उसके लिए नाम भेजा उसका। तो शायद मैं ही खुद ही लेके गया था कुर्वेजनी मॉडल के ग्राउंड के ऊपर, तो इसने जो कुछ बॉलिंग डालने के लिए इसको बोला, तो शायद उस दिन उसको रिजेक्ट किया पहली बार। और उसी क्लब के शायद एक दो लड़के साथ में भी थे जो उनके साथ आपस में खेलते थे, सो दे वाज सिलेक्टेड नाउ। तो फिर मैं बोला चल कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही चलते रहता है, तो अभी बहुत दिन बाकी तेरे को खेलना है ना, तो और इससे ज़्यादा मेहनत कर, तो अगले साल फिर से ट्रायल दे सकता है, और कौन सी बुरी बात है, ऐसा तो चलेगा ही। उसके बाद उसने और ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा देर लेट आना और ज़्यादा और हार्ड वर्क करना। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से अंडर ओवर एज हो गया 14, फिर 16 में आया, फिर अनदर कॉल टू ट्रायल 16। मेरे सामने भी बॉलिंग डाला, उसको 3-4 बॉल या एक और डालने लगाया, उसको बाजू में कर दिया साइड में, और बाद में पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद बता दिया कि जो 30-40 लोग जैसे भी सिलेक्ट होते, यू आर सिलेक्टेड नाउ फॉर इन 30 ग्रुप्स। तो वो उस दिन से फिर खुश होने लग गया कि मैं कम से कम वो वीसीए का जो एंट्रेंस है वहाँ तक गया। टिल टुडे वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन से खेल रहा है। तो उसका हार्ड वर्किंग जो था, डेडिकेशन था, उसका डिसिप्लिन, उसका डिटर्मिनेशन, तो ये सब चीज़ें उसको, और भगवान से प्रेयर, हार्ड वर्क, सबसे मिलजुल के रहना, अपने अपने काम से काम रखना, एक ही फोकस रखना कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो दैट्स द वे टू गो आईपीएल। एक बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को भेजने में कि करियर नहीं होता है उसमें, जैसे आपने कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो नहीं, ये सेफ ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट कितना जरूरी होता है किसी बच्चे को ऐसे करियर पाथ में डालना, स्पोर्ट्स हो गया या कोई भी और ऐसा करिकुलर एक्टिविटी में? लेकिन मेरा ये कहना है पेरेंट्स होने के नाते कि अपने बच्चों को एनालिसिस करो कि उनकी तैयारी कहाँ है। एक आर्किटेक्चर भी बन सकता है अच्छा, एक पत्रकार भी बन सकता है अच्छा, एक इंजीनियर भी बन सकता है। सिर्फ अपने को उनके अंदर छुपी हुई खूबियों का निकालना है उनके पेट से, और उसी तरह से हमको उनके पास पे उनके साथ जाना है और कंधे पे हाथ रख के बोलना है, बेटा ठीक है तूने जो किया ना बहुत अच्छा है, लेकिन एक सलाह है कि 1 गोल इज 1 गोल। अब ऐसा करो कि क्रिकेट खेलना है तो तेरे को क्रिकेट ही खेल, बैडमिंटन खेलने की ज़रूरत नहीं, वॉलीबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं। अगर तेरे को सीए करना है तो दूसरे कोर्स की तरफ ध्यान भी नहीं देना, मोटा गोल एक ही रखना, नहीं तो कल चल के ये बोलेंगे कि मेरे को ज़बरदस्ती मेरे पापा ने इंजीनियरिंग में डाला, मेरे को तो क्या बोलते बा आर्किटेक्चर बनना था। तो वो दोष अपने ऊपर ना लेना कृपया, किसी को बुरा लगता होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है और मेरी सलाह यह है कि आप अपने बच्चों के साथ रहो, क्योंकि आज की पीढ़ी वो है, हमारी पुरानी पीढ़ी नहीं है। हमारे को नई पीढ़ी के साथ जीना है, उनकी जहाँ इच्छा है उनको वो करने दो। मेरा फाइनल सवाल आपसे यही रहेगा कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू तो अभी मिल गया है प्रफुल्ल को उनके पहले मैच के बाद, अब कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस पॉइंट पे कि वो कितना आगे परफॉर्मेंस अपना अच्छा रख पाते हैं। आप उन्हें कहाँ देखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आगे कहाँ तक पहुंचे?
कहीं ना कहीं रास्ता शुरू होके कहीं ना कहीं एंड होता है। क्रिकेट का रास्ता जब गली से निकल के एंड होने वाला है टीम इंडिया के पास। तो मेरी भी इच्छा है मेरे कि एक दिन मेरा बेटा टीम इंडिया में खेल के ब्लू जर्सी पहन के मैं उसको ग्राउंड पे या टीवी के ऊपर जरूर देखूंगा, और भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो अभी आपने सुना प्रफुल्ल हिंगे के पेरेंट्स को लोकमत टाइम्स पे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कि उनकी जर्नी अब तक क्या रही है, साथ ही साथ वो आगे अपने बेटे को कहाँ खेलते हुए देखते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट्स। फॉर मोस्ट अपडेट्स की फॉलोइंग लोकमत टाइम्स।